वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन ब्लॉग BMIC पर। जितने भी व्यूवर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो कौन सा होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है, तहलका मचा देगा। वीडियो को देखते रहना। वीडियो में मैं दिखाने वाला एक छोटा सा प्रयोग, क्या प्रयोग है वो देखते रहना, आप वीडियो में पूरा देखिएगा। एक प्रयोग जो है स्कूल के अपने बच्चों के साथ में मैं करने वाला हूँ। बच्चों के मैं इस प्रयोग को सिखाने वाला हूँ, बच्चों को इस प्रयोग के बारे में कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। क्या जानकारी है वो आप खुद ही देख लीजिएगा। जो मैं प्रयोग दिखाने वाला हूँ उसके लिए मुझे 3 शीशे के गिलास लेने थे, तो गिलास कितनी मुश्किल से मिल पाया वो मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर हम स्कूल में छोटा सा प्रयोग करने जा रहे हैं कि किसी भी बर्तन में ऑक्सीजन होती है नहीं होती है, उसमें वायु होती है या नहीं होती, ये प्रयोग करने वाले हैं। उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ी थी एक छोटी सी ट्रे के लिए, और ट्रे हम यहाँ पर मंगवा चुके हैं। भैया देवव्रत हैं, वो थोड़ा दिखाओ तो। हाँ ठीक है, आप अब ये ट्रे है, ट्रे में पहले थोड़ा सा पानी भरेंगे। इस प्रयोग के लिए हमें चाहिए थी 3 मोमबत्ती और कांच के गिलास। तो यहाँ पर मोमबत्ती भी भैया देवव्रत ने सजा दी है। अब दिखाना है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने पानी भरा है और साथ में 3 मोमबत्ती अभी जलाएंगे। और यहाँ पर पास में एक गिलास है। गिलास का क्या होगा, मोमबत्ती का क्या होगा, वो आप पूरे वीडियो में देखते रहना। अभी ठीक आपने देखा कि मैंने ट्रे सजा दी है, ट्रे में पानी सजा दिया है, पानी लगा है, मोमबत्ती भी बस लगी हुई है, गिलास तैयार है। अब कुछ देर बाद बच्चों की यहाँ पर छुट्टी होने वाली है। छुट्टी होने का तो बच्चे यहाँ पर लाइन में लगेंगे और सभी को पूरा दिखाएं। क्लास 6 का ये प्रयोग है, लेकिन 6 वालों के लिए नहीं, जितने यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्लास 6 के हो, चाहे वो 7th के हो, चाहे वो 8th के हो, अदरवाइज वो किसी भी क्लास के हो, सभी लोग यहाँ पर भी आएंगे और देखेंगे। अभी जितने बच्चे हैं वो सब क्लास में पढ़ रहे हैं। ये जो प्रयोग होने वाला है क्लास 6 में, एक पार्ट है 15वां जिसका नाम है वायु। वायु किन किन चीज़ों में होती है, क्या किसी खाली बर्तन में वायु होती है या नहीं होती है। तो वायु का संगठन एक टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर ही एक एक्टिविटी है, वो इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये एक्टिविटी एक शिक्षक की उपस्थिति में होनी चाहिए। वो इन बच्चों को मैं बिल्कुल एक एक्टिविटी की सहायता से पूरा पाठ पढ़ाने वाला हूँ। देखिए बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और बच्चे पंक्तिबद्ध होकर के यहाँ पर अब खड़े हैं। इन सभी बच्चों को अब हम दिखाएंगे कि क्या खाली बर्तन में भी वायु होती है, उसमें ऑक्सीजन होती है या नहीं होती है। ऑक्सीजन होती है तो कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीजन होती है, वो मैं अब इस छोटे से प्रयोग के बारे में आपको बताने वाला हूँ, प्रयोग दिखा रहा हूँ। अब भैया हम देवव्रत से कहेंगे, जो तीनों मोमबत्ती हैं, इन तीनों मोमबत्ती में आग लगा दो। इस मोमबत्ती को जलाना है पहले। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 मोमबत्ती मैंने लिए हैं और बर्तन में थोड़ा सा पानी भर दिया है। मोमबत्ती तीनों अच्छी तरह से जल रही है। मोमबत्ती क्यों जल रही है, क्योंकि इनको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है। अब इनको हम ऑक्सीजन बंद करेंगे और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारी मोमबत्ती जलना बंद हो जाएंगी। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर मैंने पूरा प्रयोग के लिए तैयारी कर ली है। यहाँ पर गिलास भी है और मोमबत्ती भी है। यहाँ होता क्या, एक समान की मोमबत्ती यहाँ पर एक ही बराबर की है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई मोमबत्ती बड़ी है या छोटी है, तीनों बराबर हैं। अब यहाँ पर गिलास 3 अलग अलग साइज में है, एक सबसे बड़ा है, एक उससे छोटा है, एक सबसे छोटा है। आप ध्यान से देखना कि सबसे पहले किस गिलास की मोमबत्ती बुझेगी। तो अब हम देखेंगे कि किस गिलास की मोमबत्ती पहले बुझती है। ये आपको यहाँ पर भी बहुत ही ध्यान से देखना है। अब भैया देवव्रत, आप तैयार हैं गिलास रखने के लिए? तैयार है। ठीक, आप लोगों ने देखा कि तीनों मोमबत्ती जली, एक साथ लगभग जलाई गई हैं। और उसमें से सबसे पहले कौन सी
बुझी वो वाली बुझ गई थी, ठीक। उसके बाद फिर सबसे छोटे बर्तन वाली बुझी, फिर बाद में बीच वाली। ऐसा क्यों हुआ? ये वाला जो ग्लास है इसमें ऑक्सीजन जितनी, जब तक ऑक्सीजन रही उतनी ही देर तक ये मोमबत्ती जलती रही। ये वाली इन्होंने जलाया वो तुरंत बुझ गई। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत कम थी और ये बड़ा गिलास है, इस बड़े गिलास में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये बाद तक देर तक जलती रही। आग को जलाने में सहायता कौन देता है? ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? 21%, 21%। और नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78। हम लोग अच्छा कौन सी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता है? तो अब ये बताइए कि वायुमंडल में यदि ऑक्सीजन ज़्यादा होती तो हमारे लिए फ़ायदा होता है नुकसान होता है? फ़ायदा होता है, लेकिन गलत है। फ़ायदा इसलिए नहीं होता, यदि ऑक्सीजन ज़्यादा होती तो आपने देखा जब तक ऑक्सीजन रही तब तक यह मोमबत्ती जलती रही। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा होती तो कहीं बाई चांस आग लग जाती तो आग हम लोग नहीं बुझा सकते जल्दी से। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन ही ज़्यादा है और ऑक्सीजन आग जलाने में बहुत सहायता करती है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रही तो आग बहुत ही जल्दी से बुझ गई। आज के लिए हमने बस इतना सीखा, आगे से और अगला टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ, बहुत जल्दी से लेकर के आऊँगा। ये देखो भैया, हमें प्रैक्टिस के लिए ट्रे दी थी, भैया है मिथिलेश कुमार, इनका छोटी सी दुकान है हमारे गाँव में और हम इनका इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपसे हमने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।